तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में। यानी कि यहाँ पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन, प्रमोशन, डिजिटल का टोटल काम होता है। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा कि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अक्सर नए सिंगर आते हैं गाना गाने के लिए, जो मतलब गायकी लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। लेकिन डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बहुत से सिंगर ऐसे भी आते हैं कि जिनको सिस्टम की समझ नहीं है, यानी कि गायकी की समझ नहीं है, यानी कि मार्केट में जो गाने चल रहे होते हैं उनके म्यूज़िक, उनके गायकी को सुन के, देख के या उनके बनाने के तौर तरीके, ऑडियो वीडियो को देखकर चले आते हैं और अपने अपने गायकी पर फोकस नहीं कर पाते हैं। यानी कि वो क्या गाते हैं और जिनको सुनकर वो आ रहे हैं उनकी गायकी क्या है, वह कितना पुराने सिंगर हैं। तो जब वो स्टूडियो में आते हैं तो उनके साथ एक प्रॉब्लम होता है कि बाहर गाते हैं तो वो एक नॉर्मल तरीके से अलग टाइप से होता है, क्योंकि बाहर गाना कोई मीटर सेट नहीं होता है, कोई रिदम नहीं होता है, ऐसे भी कुछ भी गा लेते हैं। लेकिन जब स्टूडियो में गाना गाने आते हैं तो उनको एक मीटर सेट मिलता है, एक रिदम मिलता है, यानी कि एक टेम्पो के हिसाब से उनको गाना होता है, जो बीट होता है बीट के हिसाब से उनको गाना होता है। तो थोड़ा समस्या होता है और उस समस्या का जो समाधान है आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, बड़े बारीकी से, बड़े विस्तार से। क्योंकि जब कोई नया सिंगर हमारे यहाँ गाना गाने आता है तो एक उम्मीद के साथ आता है, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ आता है। तो हम लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि उस भरोसे, उस उम्मीद को, उस विश्वास को बरकरार रखें। क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो खास करके नए सिंगरों के सपोर्ट में होते हैं। जैसे बहुत से स्टूडियो हैं, बहुत से कंपनियां, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन जैसे जाना जाता है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो कि नए सिंगरों का सपोर्ट होता है, तो उसका एक तरीका भी होता है। अक्सर आपने देखा होगा बीसीटी म्यूज़िक पे हमारे बहुत से नए सिंगरों के गाने हैं। एक बार जाके आप YouTube पर सर्च करके देखिएगा या फेसबुक पे भी सर्च करेंगे, कहीं भी बीसीटी म्यूज़िक आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारे नए नए कलाकारों के अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अच्छे अच्छे ऑडियो वीडियो देखने के मिल जाएंगे। और वो अच्छे इसलिए देखने को मिलेगा कि हम लोग मेहनत करते हैं, यानी कि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो मिलके मेहनत करता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, जो विषय है। देखो, इसलिए विस्तार से इन सब चीज़ों को बताया कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, यानी कि क्या मेहनत करते हैं। एक बार आप जब बीसीटी म्यूज़िक यूट्यूब या फेसबुक पर सर्च करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर एक नया सिंगर जो पहली बार गाना गा रहा है उसका इतना ज़बरदस्त बन सकता है कंटेंट, अगर आप कंटिन्यू मेहनत करके या पहली बार, दूसरी बार या लगातार गा के कितना अच्छा काम यहाँ से कर सकते हैं। पहली बार गाना गाने वाले सिंगरों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब वो हेडफोन लगाते हैं, वोकल रूम में जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता है। क्योंकि ऐसे सुन लेना एक अलग का मैटर है, लेकिन जब ट्रैक रेडी होके आता है, म्यूज़िक रेडी होके आता है, टेम्पो सेट रहता है और उस टेम्पो के हिसाब से उनको अपने शब्दों को रखना होता है, गायकी करना होता है, लय सुर ताल के साथ जो है उसी ट्रैक के हिसाब से जब चलना होता है तो उसके लिए समस्या होती है। क्योंकि अनुभवहीन होते हैं नए सिंगर, यानी कि उनके पास अनुभव नहीं होता है, यानी कि वो पारंपरिक मतलब लगातार गायकी नहीं कर रखे हैं तो उनके पास अनुभव नहीं होता है। और अनुभव ना होने की वजह से वो टेम्पो के साथ नहीं चल पाते हैं, या जो स्केल सेट होता है उसके ऊपर नीचे हो जाते हैं, जो ऑटोटोन लगा होता है उसके ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उनकी गायकी खराब हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप सुपरस्टारों की बात करें या तमाम सिंगरों के जो अच्छे खासे गाते हैं, कई सालों से गा रहे हैं, जिनके गाने को आप सुनकर आपके मन में जुनून जगा कि हम भी ऐसा गाएंगे, एक दिन सुपरस्टार बनेंगे, तो उनके पास एक लंबा अनुभव हो जाता है। एक लंबे अरसे से वो इस लाइन में विजिट कर रहे हैं, उनको एक एक चीज़ यानी कि बड़े बारीकी से उनके माइंड में समझ पैदा हो जाता है, एक अनुभव हो जाता है। इसलिए उनको टेम्पो स्केल को मैच करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और नए सिंगरों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो जब पहली बार गाते हैं तो अनुभव ना होने की वजह से इन सब चीज़ों में समस्या आता है। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम
लोग पहले डमी लेते हैं और डमी लेने के बाद उनको दे देते हैं रियाज करने के लिए, यानी कि एक डमी हम बना देते हैं उनके गानों का और उसको दे देते हैं रियाज करने के लिए। और जब वो रियाज करके आते हैं गाना गाने के लिए स्टूडियो में, तो बहुत कुछ फ़र्क जो है आ जाता है। हम ये नहीं कहते कि 100% पहली बार में ही वो सब कुछ गा ले जाएंगे, क्योंकि हम बताया ना, जो कंटिन्यूटी होता है उसका अनुभव अलग होता है, उसकी गायकी अलग होती है और उसका रिजल्ट अलग आता है। लेकिन अगर हम कितना भी रियाज करने के लिए आपको देते हैं और आप मेहनत से रियाज भी करते हो, तो धीरे धीरे ही सेटलमेंट बैठ पाता है वोकल रूम में। जब आप अंदर जाते हैं, हेडफोन कान में लगाते हैं, हाँ, जब आपको हम डमी बना के दे देते हैं, आप खूब कंटिन्यू उसको रियाज करके आते हैं, तो एक पकड़ हो जाती है आपका और फिर आसान हो जाता है स्टूडियो में गाना गाने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है हेडफोन लगाकर मीटर बीट, यानी कि जो रिदम होता है, ट्रैक होता है, उसके साथ चल पाना, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन हम लोग तमाम तरीके ऐसे हैं, यानी कि रीटेक करा के 2-3 बार 4 बार गवा के उनको गवा लेते हैं। जब आप BCT म्यूज़िक पे जाओगे और एक बार सर्च करोगे, देखोगे हमारे नए नए कलाकारों के गाने, तब समझ में आएगा। मैंने सोचा कि इस विषय को इसलिए बताया जाए कि कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बहुत से ऐसे कंपनी वाले हैं, बहुत से ऐसे स्टूडियो वाले हैं कि जो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन वास्तविकता नहीं होती है, उसमें कर नहीं पाते हैं। अक्सर आपने देखे होंगे बहुत से नए नए स्टूडियो के गानों को, बहुत से नए नए यूट्यूब चैनलों को, तमाम कंपनियों के जो नए होते हैं और नए सिंगरों के कंटेंट को वो अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर आपको फ़र्क दिख जाएगा कि BCT म्यूज़िक पर जो नए सिंगरों के गाने अपलोड हैं उसमें क्या है, और जो तमाम यूट्यूब चैनलों पर नए सिंगरों के, खास करके नए सिंगरों के गाने जो अपलोड हैं, उसमें फ़र्क क्या है। फिर आइए मिलते हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और अनुभव अपना आप साझा करिए। किसी भी प्रकार का अगर सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आकर भी बोल सकते हैं, या कोई भी ऑडियो वीडियो आपको करना है, अगर बढ़िया कंटेंट करना है तो भी आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।